नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी वेलकम करता हूं एक बार फिर अपनी एक नई और स्पेशल वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो ज़्यादातर पुरुषों मेल्स को परेशान करती है और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को खराब कर देती है। जी हाँ, सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ शीघ्र पतन यानी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के बारे में, जो मेल्स को तो इफेक्ट करती ही है, साथ ही फीमेल्स पर भी डीप इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच ठीक से फिजिकल रिलेशन नहीं बन पाता और उनका बेड टाइम पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है। हालांकि शीघ्र पतन के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जिनमें डिले स्प्रे नाम का भी एक ट्रीटमेंट शामिल है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको डिले स्प्रे के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या है, सच में बेनिफिशियल है कि नहीं, किन मेल्स को इसका यूज करना चाहिए और किन्हें इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ये भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इंट्रो देखने के बाद ही स्प्रे का यूज करना शुरू कर दिया तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और डिले स्प्रे क्या है, इसे जानने से पहले शीघ्र पतन होने के क्या क्या रीजंस होते हैं ये समझ लेते हैं। दोस्तों, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होने के वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें से एक मेन रीजन है आपके पेनिस का अगला हिस्सा ग्लैंड्स हाइपर सेंसिटिव हो जाना, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा अगर इसके नर्व्स में करंट बनता है तो ये भी बेड पर जल्दी डिस्चार्ज हो जाने का एक वजह हो सकती है। और इसी रीजन को ध्यान में रखते हुए डिले स्प्रे बनाया गया है, जो केवल आपकी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। यानी ये जल्दी डिस्चार्ज होने के जो बाकी रीजंस होते हैं उनमें काम नहीं करता। ये स्पेशली सिर्फ सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम के लिए बनाया गया है। लेकिन ये डिले स्प्रे है क्या, थोड़ा इसे जान लेते हैं। देखिए, ये स्प्रे बेसिकली एक टॉपिकल सॉल्यूशन है जो ऊपर लगाया जाता है। या तो कैप ग्लैंड्स पर इसका यूज किया जाता है या फिर कैप के अलावा बाकी शाफ्ट पर भी लगाया जाता है। इसके अंदर आमतौर पर दो केमिकल्स का यूज किया जाता है, एक लिडोकाइन जेल और दूसरा बेंजोकाइन जेल। इनका असल काम ये होता है कि जैसे ही आप इसे अपने पेनिस पर अप्लाई करते हैं, चाहे हाथ से लगाएं या स्प्रे से या चाहे क्रीम के फॉर्म में लगाएं, ये कुछ ही सेकंड्स में अंदर ही अंदर आपके पेनिस के अगले हिस्से को हल्का ठंडा यानी सुन्न नम करना शुरू कर देता है, जिस वजह से बेड पर आप थोड़ा टाइम और रुक सकते हैं और ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा देता है। दोस्तों, इसी को डिले स्प्रे के नाम से जानते हैं। बता दूं, ये क्रीम में भी आता है और स्प्रे के फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा मार्केट में आपको इसका लोशन भी बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इस स्प्रे के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, जिनमें सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये कुछ ही मिनट में काम करना शुरू कर देता है। यानी कि जिन लोगों का पेनिस सेंसिटिव है उन्हें कुछ ही मिनट्स में फायदा पहुंचा देता है। दूसरा, इस स्प्रे का बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आसानी से मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल है। इसके लिए आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा बेनिफिट ये है कि आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। साथ ही इसका अमाउंट भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता, बल्कि ये कम अमाउंट में ही बहुत अच्छा वर्क करता है और आपके लिए एक इफेक्टिव दवा साबित हो सकती है, लेकिन तब जब आप इसे सही तरीके से यूज करें। तो ये थे स्प्रे के 4 बड़े बेनिफिट्स। लेकिन किन लोगों को इसका यूज करना चाहिए, वे कौन लोग हैं जो इसके सही हकदार हैं? तो बता दूं, जिन मेल्स का पेनिस सेंसिटिव होता है वो इस स्प्रे को यूज कर सकते हैं। हालांकि मेल्स को ये बात अच्छे से पता होती है कि उनका डिस्चार्ज किसी और वजह से हो रहा है या अपने पेनिस की सेंसिटिविटी के कारण हो रहा है। अगर वेजाइना में एंटर करने के बाद ही आपके अगले हिस्से ग्लैंड्स में बहुत ज्यादा करंट महसूस होता है, हद से ज्यादा झंझनाहट फील होती है और आपको लगता है कि अगर मैं इसे ज्यादा टच करूंगा तो होल्ड नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब है कि आपका पेनिस सेंसिटिव हो चुका है, जिसके लिए आप डिले स्प्रे का यूज कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी तौर पर, परमानेंट नहीं। वहीं दूसरे वो मेल्स जो वेजाइना में 2 मिनट से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं,
वो इस स्प्रे का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मेल्स 2 मिनट से ज्यादा डिस्चार्ज होने का टाइम लेते हैं तो उन्हें ये स्प्रे यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि 2 मिनट के अंदर ही जिन लोगों का शीघ्र पतन हो जाता है उनके लिए यह स्प्रे बनाया गया है जो उन्हें बेनिफिट पहुंचा सकता है। इसके अलावा किन लोगों को इसका यूज नहीं करना है और किन लोगों को यह फायदा नहीं करेगा या फायदा करेगा लेकिन उन्हें आगे चलकर नुकसान देगा, ये भी समझ लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले तो ऐसे मेल्स जिनके पेनिस में सेंसिटिविटी नहीं है बल्कि वो किसी और रीजन से शीघ्र पतन का शिकार हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जिन्हें सालों से ये कंप्लेंट है और वो इसे स्प्रे के जरिए दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बता दूं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये टेम्पररी फिक्स है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। तीसरा, वो मेल्स स्प्रे का यूज बिल्कुल ना करें जिन्हें इसमें मिलाई गई किसी भी एक केमिकल लाइडोकाइन और बेंजोकाइन से एलर्जी है। चौथा, इसके अलावा जो पुरुष अपना टाइम बढ़ाना चाहते हैं, हालांकि वो शीघ्र पतन के पेशेंट नहीं है बल्कि उनका टाइम बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी वो सिर्फ बेड पर ज्यादा टाइम तक रुकने और अपने पार्टनर पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए अगर इस स्प्रे का यूज कर रहे हैं तो इसे आज ही से छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे, ये मैं आगे साइड इफेक्ट्स में आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखिए, जिन 4 टाइप्स के मेल्स के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया है वो इस स्प्रे का यूज बिल्कुल ना करें। अब अगला पॉइंट है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर 1, रिड्यूस्ड सेंसेशन इरेक्शन पावर। इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट यह है कि यह स्प्रे आपके पेनिस की सेंसिटिविटी और कभी कभी पावर को कम कर सकता है। जब हम इसे पेनिस और सैप्ट पर लगाते हैं तो वहां की नर्व्स सुन्न नम हो जाती हैं। इस वजह से कुछ मेल्स में उनके पेनिस का तनाव इरेक्शन ढीला या कमजोर हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये स्प्रे आपके लिए नहीं है। नंबर 2, पार्टनर नमनेस। जब आप इस स्प्रे को अपने पेनिस पर लगाते हैं तो ये कभी कभी इंटरकोर्स के टाइम आपके पार्टनर की वेजिना को भी नम कर सकता है या सुन कर सकता है। इससे उनका सेक्सुअल प्लेजर कम हो सकता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस दोनों के लिए लेस एंजॉयबल हो सकता है। नंबर 3, रिक्वायर्स प्लानिंग। इसका यूज करने के लिए प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। सेक्स करने से कुछ मिनट पहले स्प्रे लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस मोमेंट में यूज कर लिया। ये प्लानिंग कुछ लोगों के लिए इनकन्वीनियंट हो सकती है। तो ये कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। चलिए अब चलते चलते मैं आपको 1-2 इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूं। ये जो डेले स्प्रे के बारे में मैंने आपको टोटल इंफॉर्मेशन दी है, इसे मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है, लेकिन याद रखिए कि हर पुरुष जिसे शीघ्र पतन हो रहा है वो सीधे मेडिकल स्टोर पर जाकर इस स्प्रे को खरीदकर यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि जब आप इसे बिना डॉक्टर के सुपरविजन के डेली बेसिस पर यूज करते हैं या इसकी क्रीम को रेगुलर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि अगर आप क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट आपको यह स्प्रे सजेस्ट करते हैं, वो भी आपकी कंडीशन को आपसे कई गुना बेहतर समझकर, तो फिर आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर या ऐसे एमडी डॉक्टर या ऐसे प्रैक्टिशनर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो ऐसे प्रॉब्लम्स को देखते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका माइंड और आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा और ये स्प्रे आपके लिए सूटेबल है या नहीं। हो सकता है वो आपको इसके साथ कुछ और दवाइयां भी दें ताकि इसके साइड इफेक्ट्स को मैनेज किया जा सके और इसकी आदत, हैबिट, डिपेंडेंस आपको ना पड़े। तो फिर आप उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बिना किसी एक्सपर्ट से पूछे आप मेडिकल स्टोर पर गए और वहां से ये स्प्रे खरीद कर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान आपके पेनिस की नेचुरल सेंसिटिविटी को हो सकता है। ये धीरे धीरे इस स्प्रे का हैबिचुअल हो सकता है और अगर आप इसके रेगुलर यूजर बन जाते हैं तो हो सकता है कि बिना स्प्रे के आप परफॉर्म ही ना कर पाए या असली प्रॉब्लम और बिगड़ जाए। यानी अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं भी था तो इसका गलत यूज से आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट बन सकते हैं। इसलिए मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप बिना डॉक्टर की सलाह का इसका रेगुलर यूज बिल्कुल ना करें, बल्कि किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें। एक अच्छा डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को सही से डायग्नोस करेगा और आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान बताएगा, जिससे आपके पैसे और हेल्थ दोनों सेफ रहेंगे।
तो अगर आपको इस तरह का कोई भी इशू है तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर सेक्सोलॉजिस्ट से मिलकर उनके एडवाइस जरूर लें, संकोच बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, ये थी डिले स्प्रे के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आप इस इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करेंगे। अगर हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आपका कोई सवाल या थॉट है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। स्टे हेल्दी।